आज की यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा का चश्मा तोड़ देते हैं, बाबा साहब की उंगली तोड़ देते हैं। यहाँ तक ही नहीं, दूसरे लोगों के बहकावे में आके दिन दहाड़े, जैसे कभी आपने पंजाब का मामला देखा कि दिन दहाड़े दोपहर में हथौड़ी लेकर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ रहे थे। आप सोचिए कितनी दिक्कत होती है इन जातिवादियों को, इन लोगों को, दलितों के बढ़ते वर्चस्व से। आज की पूरी कहानी इसी विषय के चारों तरफ है। वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, जो लोग समता आवाज़ टीवी की वीडियो पर आकर अनाप शनाप कमेंट लिखते हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो से ज़रूर आप कुछ सबक लेंगे। और हाँ, जो आपका काम है उल्टा सीधा लिखना, वो तो आप लिखेंगे ही, क्योंकि दलितों के बढ़ते वर्चस्व को, दलितों के बढ़ते रोजगारों को, दलितों के बढ़ते नामों से, दलितों की बढ़ती कामयाबी से आपके पेट में जलन तो ज़रूर होगी। जो व्यक्ति कारोबार शुरू करता है उसे एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहते हैं। वह नए बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ कारोबार शुरू करता है और उसे सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। एंटरप्रेन्योर कोई चीज़ खोजता है, आविष्कार करता है या लॉन्च करता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। खड़ी हो रही हैं दलित कारोबारियों की कतार। मिलिए जातिगत बंधन तोड़कर एंटरप्रेन्योर बने 5 दलितों से। उदारीकरण के 3 दशक बाद भारत में कई दलित एंटरप्रेन्योर हैं जो कंपनियों के मालिक हैं। फिक्की, एसोचैम और सीआईआई की तर्ज पर दलितों ने भी अपना संगठन DICCI यानी डिक्की बना लिया है। यह संगठन दलितों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जगा रहा है। मिलते हैं ऐसे ही कुछ देश के जाबाज 5 दलित एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। आपको बताता चलूं, बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार 3 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। संसद में उन्होंने इसी बीच कहा कि देश में एक से एक बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी मालिक दलित, ओबीसी, पिछड़ा नहीं है। बता दें कि साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। 1992 में महाराष्ट्र के एक दलित उद्यमी अशोक खाड़े ने अपनी कंपनी लॉन्च की थी। अब उदारीकरण के लगभग 3 दशक बाद भारत में नई दलित उद्यमी जो कंपनियों के मालिक हैं, फिक्की, एसोचैम और सीआईआई की तर्ज पर दलितों ने भी अपना संगठन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI बना लिया है। यह संगठन दलितों में उद्यमिता का भाव जगा रहा है। आइए मिलते हैं देश के 5 ऐसे दलित उद्यमियों से। सबसे पहला नाम आता है अशोक खाड़े जी का। अशोक खाड़े जी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। खासकर बहुजन समाज का जो बीच का तबका है या मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत कम लोग जानते हैं अशोक खाड़े जी के बारे में। मोची के बेटे थे। कभी भूखे पेट उन्होंने रातें गुजारी हैं। 90 रुपये कभी सैलरी हुआ करती थी। DAS दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अशोक खाड़े के संघर्ष की कहानी लाखों युवा उद्यमियों को प्रेरणा देने वाली है। गरीबी के बीच भी अपनी मेहनत से कमाकर वे पढ़े, जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल किया। खाड़े के पिता एक मोची थे और मुंबई में एक पेड़ के नीचे काम करते थे। कभी भूखे पेट सोने वाला और मजदूरी करके महीने के 90 रुपये महीना कमाने वाले अशोक खाड़े की कंपनी का सालाना टर्नओवर सुनकर आप चौंक जाएंगे। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनका टर्नओवर है एक साल का। बचपन में घर में गरीबी देखने वाले अशोक खाड़े आज मुंबई के जाने माने उद्योगपतियों में से एक हैं। अगला नाम, इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। बाबा साहब कहते थे कि मैं उस समाज की तरक्की को, उस महिलाओं की तरक्की से मैं मापता हूँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। इसी कड़ी में कल्पना सरोज के नाम को भी हम भुला नहीं सकते हैं। 12 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। झुग्गी झोपड़ियों में रही, आज है करोड़ों की मालकिन। दलित परिवार में जन्मी,
कल्पना सरोज जी की शादी महज 12 साल की उम्र में हो गई थी। फिलहाल मुंबई स्थित कंपनी कामानी ट्यूब्स की अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने कई साल मुंबई की झुग्गियों में अपने पति के परिवार के संग बिताए। उन्हें अक्सर ओरिजिनल स्लमडॉग मिलेनियर कहा जाता है। तीसरे नंबर पर राजेश सरैया, देश के पहले दलित अरबपति। सोचिए, अभी तो करोड़पति की बातें चल रही थी, अब अरबपति भी निकल कर आ रहे हैं। भारत के पहले दलित अरबपति के रूप में पहचाने जाने वाले राजेश सरैया स्टील माउंट ट्रेडिंग लिमिटेड के सीईओ हैं। कंपनी का मुख्यालय जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में है। उनकी कंपनी स्टील ट्रेडिंग, प्रोडक्शन, कमोडिटी और शिपिंग में विशेषज्ञता रखती है और इनके ऑफिस भी कई देशों में खुले हुए हैं। अब आगे आते हैं मिलिंद कांबले साहब, डिक्की के फाउंडर और चेयरमैन, एक प्रभावशाली उद्यमी। मिलिंद कांबले दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन हैं। उनके प्रयासों ने पूरे भारत में दलित उद्यमियों और व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। राजा नायक का नाम भी हम यहाँ पर भुला नहीं सकते हैं। घर से भागने से लेकर 60 करोड़ रुपए के बिजनेस की कमान राजा नायक संभाल रहे हैं। राजा नायक का जन्म कर्नाटक के दलित परिवार में हुआ था। 17 साल की उम्र में वह अमिताभ बच्चन की एक फिल्म से प्रेरणा लेते हुए रियल एस्टेट के दिग्गज बनने के लिए मुंबई भाग गए थे। टी शर्ट और फुटवियर बेचने से शुरुआत करने वाले राजा नायक ने अपने वेंचर्स को इंटरनेशनल शिपिंग, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग और वेलनेस प्रोडक्ट में विस्तारित किया। आज उनके एंटरप्राइजेज का कंबाइंड टर्नओवर लगभग 60 करोड़ रुपए है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? इन पांचों के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, नीचे दिए बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी पर ऑल वाला बटन दबा दें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। चैनल को जीवित रखने के लिए बारकोड पर अपना आर्थिक सहयोग हमें ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।